जय हिंद साथियों, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 507 और दोहा संख्या 2 से आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जयंत की एक आंख का हनन करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कौन सी विचार प्रस्तुत करते हैं और किस विचार से अपने 14 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे यहाँ पर रहते हुए सभी लोग जान गए हैं, अर्थात अब यहाँ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होगी, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी, धीरे धीरे लोग यहाँ मिलने आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि कयाश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महामुनि हर्षित भयऊं। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम वातुर चली आए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुआए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया। प्रभु दंडवत करते हैं, अत्रि मुनि को प्रणाम करते हैं और वो भी दंडवत प्रणाम, तो अत्रि मुनि प्रभु को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। देखी रामी छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में लेकर के आते हैं और करी पूजा, कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, अर्थात प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करता। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और अब अत्रि जी स्तुति कर रहे हैं। कौन सी स्तुति कर रहे हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। इसका अर्थ है कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मन आदि दोषों को छुड़ाने वाले, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम भरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वेंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बौद्ध विग्रहम समस्त दूषणाप्रम, नमामि इंदरापतिम सुखाकरम सतांगतिम, भजे सशक्ति सानुजम सची पति प्रियानुजम, त्वदंध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवानवे वितर्क वीचि संकुले,
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेव मद्गतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुम् जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्महम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजां पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदां भक्ति देहि मे पठन्ति ये त्वम् इदं नरादरेण ते पदं ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताम्। इस प्रकार से अत्रि मुनि ने प्रभु का प्रणाम किया और किस प्रकार से इनके अर्थों का क्या मतलब है। कह रहे हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तर्कस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले, तब देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु, महादेव के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय और विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों के एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा भक्त श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। उन अर्थात आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु अर्थात सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन अर्थात जो नित्य है, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो भाव प्रिय, कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से अत्रि जी ने प्रभु की आराधना किया और आराधना का ये वर्णन लिखा। विनती करि मुनि नाई सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु है नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। कहते हैं कि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी न छोड़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अनुसुईया के पद गहि सीता मेरी बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात आती है। लोग कहते हैं कि माता सीता जी जब वन में रही या रावण के जब उनको हर के ले गया था, उनकी छाया को हर के ले गया था, तो किस प्रकार से रही, कौन से रही। तो यहाँ माता अनुसुईया जी ने उनको दिव्य भूषण भूषण पहिराए। उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। कह ऋषि वधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और फिर ऋषि पत्नी उसके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों की कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। क्या कहती हैं?
मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु ये सब एक सीमा तक भी सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखिहु चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, इनकी क्या है कि ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं, वेद और पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहीं। समान अवस्था वाले वह भाई के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं, निम्न श्रेणी की स्त्री। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुखन समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उनके समान दुष्टा कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहजय पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। अजसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान की प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही। अतु ही प्राण प्रिय राम, कहियूं कथा संसार हिता। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। बोलिए माता अनुसुईया की जय, गुरु श्रेष्ठ अत्रि मुनि की जय। इस प्रकार से माता अनुसुईया ने विभिन्न प्रकार की वर्णन किया स्त्री को किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने वस्त्र दिए माता सीता जी को
कि यह वस्त्र ऐसा है, वस्त्र भूषण दिए जो कभी पुराना नहीं होगा, नित्य नव हमेशा नया रहेगा। और इस प्रकार से धर्म देने के बाद आगे क्या होता है, आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। सभी लोग श्री रामचरितमानस की इस महान रचना को आप लोग सुने, पढ़ें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तब जाकर के हम प्रभु श्री राम की भक्ति कर पाएंगे, हम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हो पाएंगे। सनातन संस्कृति को तब जाकर के हम पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा